कबीर परमेश्वर जी की सर्व संगत को दास का शुभ आशीर्वाद। आपकी परमात्मा की सेवा भक्ति व दान में श्रद्धा दृढ़ रहे, मोक्ष प्राप्त करो। पहला उद्देश्य गुरु जी ने बताया, अपना उद्देश्य काल के जाल में फंसे मानव को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान कराना पहला उद्देश्य है। दूसरा है बुराइयों से बचाना, जीवन के सफर को निर्दोष व निर्बाध बनाना। उसके लिए मानव समाज से सब बुराइयां जैसे नशा, चोरी, जारी, परस्त्री गमन करना, स्वार्थवश अन्य को कष्ट पहुंचाना आदि आदि से छुटकारा दिलाना है। सच्चाई आवाज सबको आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है। यात्रा पर जाने वाले यात्री को कम से कम सामान साथ लेकर चलना होता है, जिससे यात्रा सुगम हो। इसके लिए दहेज रहित विवाह रंगाने की प्रेरणा करना। दहेज रहित विवाह से बेटी जो देवी का रूप होती है, उसकी छवि बरकरार रहती है। बेटी माता पिता पर बोझ नहीं बनती। कोई भी माता पिता बेटी को बेटों से क्यों नहीं आंकता, बराबर प्रेम करता है। परंतु समाज में फैली कुरीतियां, दहेज, बारात पर जमघट बनाना, झूठी शान के लिए डीजे बजाना, दहेज में कार, मोटरसाइकिल आदि देना, फिर आजीवन कर्ज के बोझ में दबा रहना, भात प्रदात शोषक व दूसरा आदि आदि के कारण बेटी को घर में मारना शुरू कर दिया था। सरकार की सख्ती के कारण बने गर्भ में लिंग जांच न करने वाले कानून से कन्याओं का प्रतिभा तो निर्वाध हो गया है, परंतु दहेज घुटनों से अभी भी चल रहा है। हमारा उद्देश्य समाज को ज्ञान बताकर उपरोक्त परंपराओं की हानि समझाकर दिल से कुरीतियों का अंत करना है। जो तत्व ज्ञान से ही संभव हो सकता है, वह तत्व ज्ञान यानी संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान जो सम्मत है, बताने से ही संभव है। यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान का विश्व के मानव को क्या नहीं है, जिस कारण से प्रत्येक बुराई, प्रत्येक कुरीति मानव की अशांति व कष्ट का कारण बनी हुई है। यथार्थ संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान वर्तमान में केवल दास रामपाल दास के पास है। अन्य धर्मगुरु अपने धर्म ग्रंथों के गुण ज्ञान को नहीं ठीक से समझ सके हैं। शास्त्रों के ज्ञान को अपनी अल्प बुद्धि से अज्ञान बनाकर मानव भक्त समाज में दे रहे हैं। विश्व का मानव अधूरे ज्ञान से लबालब भरा हुआ है। इसे सच्चा ज्ञान यानी तत्व ज्ञान मानता रहा है। अपने अपने गुरुओं को पूर्ण विद्वान मान रहा है, जो मानव के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मानव के अनमोल जीवन की रक्षा करना अपना मूल उद्देश्य है। यह यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान से संभव है। इसके लिए अपने प्रचार को जोर शोर से किया जाए। इसके कारण कोई कठिनाई भी आती है तो परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को प्राप्त करें। उस टारगेट को प्राप्त करना ही अपना मूल उद्देश्य रखना है। चाहे इस परमार्थ में कितना भी कष्ट करना उठाना पड़े, चाहे जान भी चली जाए। जान तो किसी अन्य कारण से भी जा सकती है और कभी भी जा सकती है। कष्ट व कठिनाई जो किसी अन्य कारण से आ सकती है। गरीबदास जी ने समझाया है कि परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में, इस परमात्मा में शीश जाता है तो जाए, परंतु परमात्मा के पाले में जाए। गरीब शीश गया तो क्या हुआ, रहा मोर्चे माए। यानी जैसे सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता हुआ सन्मुख सीने में गोली झेलकर शहीद हो जाता है, तो उसका सम्मान पूरा देश, पूरा समाज करता है। उस शहीद के परिवार का पूरा देश ध्यान रखता है। मौत तो अन्य किसी कारण से भी आ सकती है, उसका कोई भी देखा नहीं है। एक सैनिक युद्ध से जान बचाकर घर आ रहा था, रास्ते में दुर्घटना में मर गया। घर का रहना घाट का। तो बच्चों, परमात्मा का ज्ञान अपने भाई बहनों, विश्व के मानव तक पहुंचाने के लिए सूरवीर सैनिक की तरह डटकर प्रचार प्रसार करो। आश्रम निर्माण,
सत्संग समागमों में बढ़ चढ़कर पूरी उमंग के साथ सेवा करो। गरीब शीश तुम्हारा जाएगा, कर सदगुरु को दान और मेरा मेरी छोड़ दे, नहीं तो यूं ही क्यों मैदान। सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश और नित्यानंद शीश पर आप बसे जगदीश। आपका शुभ चिंतक रामपाल दास। यह संदेश तो उन्हीं का 13/11/2022 का है, लेकिन आज भी हम लोगों के लिए यह प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। दास की प्रार्थना है, जैसे आज अभी हम लोगों ने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में देखा, तो अब हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी